नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां कांग्रेसियों का ईडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी रायपुर की, जहां राज्य के सिंचाई जलाशयों में 50% से ज्यादा जलभराव हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। मछली पकड़ने गए युवक का आधा शरीर मिलने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के हमले से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मियाताल गांव का निवासी है युवक। शनिवार की सुबह 9 बजे के नदी में मछली पकड़ने गया था। रविवार सुबह मिला युवक का आधा शरीर। इलाके में सनसनी फैल गई। बमीठा थाना क्षेत्र सराय टौरिया घाट के पास की घटना। चंद्रनगर चौकी प्रभारी शैलेंद्र चौरसिया सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे। शेरा यादव। ये क्या घटना हुई है यहाँ पर? अब ये घटना ये हुई है कि यहाँ पर एक मगरमच्छ ने यहाँ पर जो मछली पकड़ने आया था भैंताल से, हाँ, उसको यहाँ पर जब रात के ढूंढा तो मिला नहीं। अभी सुबह उसकी आधी बॉडी मिली है। हाँ। मगर खा चुका है। तो मगरमच्छ के हमले से? हाँ, मगरमच्छ के हमले से खा चुका है। और मगर मैं एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ जो बाढ़ आई थी, उसी नदी आई थी, इससे बहुत से मगरमच्छ यहाँ आ चुके हैं। हाँ। और बहुत से मगरमच्छ तालाबों में अभी भी मिल रहे हैं। अभी भी बकरी, एक दिन 2 दिन पहले यहाँ एक तालाब में बकरी पकड़ी गई थी मगर के द्वारा। हाँ। तो ये जंगल विभाग की लापरवाही है। इस पे ध्यान दे जंगल विभाग वाले। ये मगरमच्छों से इस तरह से, वो तो उसका तो परिवार मिट गया, वो तो बर्बाद हो गया। उसको ऐसा मुआवजा बनाए सरकार कि जो बेचारे के बच्चे पल सकें, क्योंकि उसका वही था वो सहारा घर का पूरा। वही बच्चों को लेके जाता था यहाँ से मछली, तब उसके घर में रोटी बनती थी। तो उसका तो घर बर्बाद हो गया है। मैं तो हाथ जोड़ के विभाग से, हर जंगल विभाग से और भी प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि इसको मुआवजा दिया जाए, उसको परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि उसका तो बर्बाद हो गया, परिवार मिट गया। कब आए थे मछली पकड़ने? वो कल आए थे, वो शनिवार हाँ, को। शनिवार को रात के यहाँ पर लोगों ने बहुत ढूंढा है, वो नहीं मिले। अभी सुबह उनकी जो हाफ बॉडी थी वहाँ पर मिली है। अच्छा, किस हालात में है बॉडी? बहुत बुरे हालात में है। मतलब वो आधा हिस्सा, छोटा हिस्सा बरका है, बाकी वो सब खा चुका है। नीचे का पूरा हिस्सा खा चुका है, बस थोड़ा हिस्सा बरका है उसका। अगर शायद वो भी बच गया तो वो तो पोस्टमार्टम से पता तो वो तो बेचारा लापता हो गया था। वो तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए वो मिल गया है। उसकी पोस्टमार्टम होने के बाद मैं तो चाहता हूँ विभाग से कि इसको उचित मुआवजा दिया जाए इसके बच्चों के लिए, क्योंकि एक घर में वही सहारा था बच्चों को खाने पिलाने का, अब उसका कोई नहीं है। यहाँ कैन नदी के पास एक व्यक्ति लापता हुआ था जी, क्या हुआ? वो रात के देखते रहे, मिला नहीं है। अभी सवेरे से जितने लोग आए हैं, उनके परिजन आए, घर वाले आए, उन्होंने देखा जो आधा हिस्सा उसका मिला है, आधा हिस्सा मगर खा गया। मगरमच्छ से ही हमला जी। तो अभी तक मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी नहीं आए सुबह से। आपका? संतोष यादव। ये एक बड़ा हादसा हुआ यहाँ नदी किनारे, क्या मानते हैं इस हादसे? इसको सीधी बात है भैया कि फॉरेस्ट विभाग की कमी है, फॉरेस्ट विभाग की गलती है। यहाँ के जानवर, इंसान जो यदि नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं तो दोषी हैं, और फॉरेस्ट के जानवर यहाँ आके हमला कर जाते हैं, मवेशियों को खा जाते हैं, इंसान को भी खा जाते हैं। फॉरेस्ट वालों की गलती है, फॉरेस्ट ही जिम्मेदार है। अभी शाम सोमवार चल रहा है, यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता है शंकर जी पे जल अभिषेक चढ़ाना। कल के दिन, कल सोमवार को देखना है, ये हमारा टोरिया गांव का मेन घाट है रिप्टा, सबको मालूम है। कल 200 औरत आएगी यहाँ नहाने के लिए, महिलाएं हैं, वो आदमखोर बन गया मगरमच्छ, पता नहीं कितने जीव खाएगा। ये फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है, फॉरेस्ट को इसको हटाना चाहिए और फॉरेस्ट को उसको यथास्थिति अनुसार मुआवजा भी देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, तो फॉरेस्ट की तरफ से अभी कोई निगरानी? भाई साहब, मैं जब से आया हूँ, मैं नाइट में था और अभी हूँ, अपनी आंखों से मैंने नहीं देखा। सुना है कि फॉरेस्ट वाले आए थे, डेड बॉडी देख के चले गए, सुना है कानों से, मगर आंख से नहीं देखा। बताया जा रहा है आसपास के गांवों में, तालाबों में, गड्ढों में भी मगरमच्छ। अभी चलो सुनो, अभी चलो, टोरिया टेक मेन बस स्टैंड पर प्रीतम पाल है गांव को, उसकी बकरी खा ली। नेशनल हाईवे से 500 मीटर कहाँ, 500 मीटर के अंदर कल बकरी खा ली। वो उनको मालूम है, फॉरेस्ट विभाग को, उनको एप्लीकेशन भी लगाई, सरपंच ने भी, मेरे भी साइन है उसमें। मेरे स्वयं पिताजी ने बताया, मेरे खेत पर हैं। अभी जब आप मेला ग्राउंड घुसे हो ना, तो एक पोखरा है वहाँ, अभी चलो सो, अभी अपने 10 कदम दूरी पर मगरमच्छ है। तो टाइगर रिजर्व कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं। सच्चाई यही है कि वन विभाग से कोई देख रेख नहीं है। एक जरूर है, अगर कोई एक खरगोश पकड़ लेगा ना तो उसको महिला उठा ले जाएंगे। ये है सच्चाई यही है।
ये फॉरेस्ट की कमी है, फॉरेस्ट की गलती है। और हमारा निवेदन है कि भैया आप लोगों से भी और वन विभाग से भी कि जान बचाने में अपने जो पकड़ ले जाएं। पकड़ भी लेते हैं भाई साहब, जाल ले आते हैं, कई साल हमारे पकड़वाई, गाड़ी में आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। उनके पास औजार ऐसे हैं, फॉरेस्ट जब चाहे अपने मगरमच्छ पकड़ के ले जाके और अपने एरिया में डाल सकते हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कुछ अलग होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने विधायकों को इस बार विधानसभा में सरकार से मुकाबले के लिए अलग तरीके से तैयार कर रही है। इसके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वो हर मुद्दे पर और ज़्यादा मजबूती से सरकार की घेराबंदी कर सके। धार जिले के पर्यटक स्थल मांडू में 2 दिन राजनीति के जानकार और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों के साथ चिंतन करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। इस शिविर को नव संकल्प शिविर नाम दिया गया है। इस शिविर को वर्चुअली राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित कर विधायकों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएंगे। इस शिविर में भाग लेने वाला हर विधायक चुनाव जीतकर आया है, फिर भी उन्हें 2028 के मिशन के तहत चुनाव प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी। इस सत्र में विधायकों को बताया जाएगा कि सोशल मीडिया की छोटी छोटी जानकारियों को किस तरह हथियार बनाकर प्रतिद्वंदी के साथ मुकाबला किया जा सकता है। कांग्रेस विधायकों के इस प्रशिक्षण सत्र को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलावा प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रेरक वक्ता सोनू शर्मा, पूर्व प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा भगवंत देव इसरानी के अलावा कई विषय विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष मोहन सिंह ने बताया कि देश प्रदेश में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ये शिविर आयोजित किया गया है। भैया नव संकल्प शिविर मांडू में 21-22 को आयोजित होने वाला है, क्या कुछ रहेगा उसमें? देखिए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मंत्री कह रहे हैं कि प्रशिक्षण है की आवश्यकता है। तो प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आवश्यकता है, उनके मंत्रियों को आवश्यकता थी, और जो उन्होंने पचमढ़ी में किया। तो मैं समझता हूं कि जो भी विधायक होता है वो खुद अपने क्षेत्र का नेता होता है, तो उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। उसे मध्य प्रदेश कैसे बने, कैसे भविष्य का निर्माण हो, इसको लेके चिंतन होना चाहिए। और निश्चित तौर से इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से नव संकल्प शिविर रखा है, माननीय हरीश चौधरी जी के इसमें निर्देश थे कि कांग्रेस को कैसे चिंतन मंथन करना आने वाले भविष्य 2028 को लेके। प्रदेश में जिस प्रकार से समस्याएं हैं, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे आदिवासी दलितों की जमीन नहीं छीनी जा रही हो, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, चाहे आरक्षण की बात हो, पिछड़ों की आरक्षण की बात है, तो मैं समझता हूँ कि कई घोटाले हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। जैसे जल जीवन मिशन, लोगों को पानी मिलना चाहिए, तो ये जनता का पैसा, मध्य प्रदेश के आम जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में देते हैं, बिजली के रूप में बिल के रूप में देते हैं, जमीन के टैक्स के, प्रॉपर्टी टैक्स के, उनके अधिकार का पैसा भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, इस पे सभी बातों पे, सब विषय, तमाम विषय है, कई विषय है, जातिगत जनगणना है, आरक्षण है। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी बातों को लेके कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक, माननीय नेता जो दिल्ली से पधार रहे, अजय माकन जी, माननीय सुप्रिया सिनेज जी, माननीय पवन बंसल जी, माननीय तनखा जी, राहुल जी ऑनलाइन रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक जो चिंता है हमारी सब विधायकों की, नेताओं की, कांग्रेस के है कि प्रदेश के अंदर हर आम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार जिस प्रकार से हो रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग चिंतन करेंगे और कांग्रेस पार्टी इस पर रणनीति बनाएगी और आने वाले चुनाव के हिसाब से मजबूती के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना तैयारी करेगी। मिशन 2028 को किस प्रकार से फोकस किया जा रहा है? मिशन 2028 को लेकर किस प्रकार से फोकस किया जाएगा इसको लेकर? मैंने आपसे कहा कि 2028 चुनाव के साथ ही जो प्रदेश की समस्या है, 1.5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरी नहीं कर पाई, उन सब बातों पर, उन विषयों पर चिंतन होगा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह प्रवर्तन निदेशालय का पुतला दहन किया गया, जिससे पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि केंद्र और विष्णु देव साय सरकार के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राजनीति में भी नहीं है, उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि आगामी चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा और कांग्रेस पूरे प्रदेश में बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पुत्र को कल ईडी द्वारा 4-5 दिवस का रिमांड लिया गया है। शराब घोटाले से संबंधित इस मामले को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मामले को
खारिज कर दिया था, जिसमें शराब घोटाले के सारे आरोपियों को न्यायालय ने केस खारिज होने के बाद छोड़ दिया था। जब ईडी और सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के बाद इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने छत्तीसगढ़ शासन का EOW को लगाकर फिर से उनको जेल में भेज दिया। ये मंशा समझ में आती है ये विरोधी पार्टी की कि एन केन प्रकरण जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार EOW से गिरफ्तार कर रही है, और उस मामले को लगभग 4-6 महीने बीत गए हैं और उस मामले को दोबारा जिंदा कर मुख्यमंत्री जो लगातार भाजपा सरकार को काउंटर कर रहे हैं, उनकी गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं, वो लगातार मुखर चल रहे हैं भूपेश बघेल जी। तो उनको छोड़कर उनके पुत्र को ईडी का जो कल घटना हुई है, ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और ये जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ में आज हमने पुत्रदान किया है और ये लगातार चलता रहेगा। देखिए, कल जो कि विधानसभा में इतना महत्वपूर्ण दिन था, कांग्रेस के जो विधायक दल की सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जो व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जो लगातार समस्याएं चल रही है, जंगल कटने से लेके लगातार हत्याएं, अपराध पे लगाम नहीं लगने की, वह सभी मुद्दे कल विधानसभा सत्र के दौरान उठाने वाले थे। किंतु ऐसे समय में विपक्ष के सर्वमान्य नेता के घर पे ईडी की रेड मारकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाह रहे। पर मैं भाजपा की सरकार को, इन सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूँ कि वह विपक्ष की आवाज़ नहीं दबा रहे, वह छत्तीसगढ़ की मूल जनता की जो भावना है, मूल जनता की जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करे। पर मैं यह वादा करता हूँ पूरी जनता की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसी की भी सामान्य से सामान्य इंसान की आवाज़ को दबने नहीं देगा। हम जल, प्रकृति, जंगल, रोजगार तो खैर खत्म ही हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। पर इन सभी के मुद्दों को लेकर रोड से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। एवं आज भिलाई में इसी के लिए रोष व्यक्त किया जा रहा है। हर ब्लॉक स्तर पर पुतला दहन किया जा रहा है ईडी का। एवं भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि आप अपने राज धर्म का पालन कीजिए, अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति बंद कीजिए एवं अपने मालिक अडानी अंबानी की सेवा करना बंद करके जनता की सेवा कीजिए। चुनाव क्या परिणाम दिखेगा? मैं अभी से आप सभी के चैनल के माध्यम से आज एक घोषणा करता हूँ, आज से 3 साल बाद जनता का जवाब आप सभी के पक्ष में रहेगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। और अभी अगर आज की डेट में भी यहाँ पे चुनाव हो जाए तो आप यहाँ पे आप कोई सर्वे करवा लीजिए, जनता की आवाज़ आपको पता चलेगी। यहाँ की जनता आज की डेट में भी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का दम रखती है और उनकी मन की इच्छा ये है कि वो आज क्या छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को बदलना चाहती है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग द्वारा 19 जुलाई को जारी टैंक गेज रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रमुख सिंचाई जलाशयों में अब तक 39.78% जल भरा हो चुका है। बिलासपुर स्थित खारंग डैम और दुर्ग जिले का खप्पी जलाशय लबालब हो गया है। राज्य के कुल 46 प्रमुख जलाशयों में से झुमका जलाशय में 98.84%, मनियारी जलाशय में 90% से अधिक, जबकि छोटपानी जलाशय में 91% से अधिक जल भरा हुआ है। मिनी माता बांगो डैम कोरबा में अब तक 52.78% जल भरा हुआ है। राज्य के कई जलाशयों से नहरों, स्लुइस के माध्यम से जल निकासी भी जारी है। खारंग, मनियारी, केलो और सीता नदी बेसिन के जलाशयों से जल छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को जलाशयों की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। रायपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मजहर इकबाल की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बगवाड़ा में बीते रोज शासकीय स्कूल के एक शिक्षक की घिनौनी हरकत ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि शिक्षक की ये हरकत कई महीनों से चल रही थी। आखिर छात्राओं ने हिम्मत जुटाई और अपने परिजनों को लेकर थाने आ गई। यह पूरा मामला ग्राम बगवाड़ा के हाई स्कूल के इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षक राम आशीष पांडे के द्वारा छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी का बताया जा रहा है। ग्राम बगवाड़ा की स्कूल की छात्राएं जब स्कूल पढ़ने गई थी तो ये शिक्षक ने छात्राओं से छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत छात्राओं ने 5 जुलाई को प्राचार्य से की, लेकिन प्राचार्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिक्षक राम आशीष पांडे की हरकत लगातार बढ़ रही थी। छात्राओं ने अपने परिजन को बताया। परिजन ने थाने आकर पूरे मामले की जानकारी थाना प्रभारी राजेश कुमार दुबे को दी। थाना प्रभारी के द्वारा छात्राओं का मामला छेड़खानी का था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नर्मदापुरम से महिला थाना प्रभारी हेमलता मिश्रा को बुलाया गया। हेमलता मिश्रा के द्वारा 4 छात्राओं से विस्तार से गंभीर पूछताछ की गई, जिसके बाद शिक्षक पर थाना प्रभारी के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। शिक्षक राम आशीष पांडे की तलाश की जा रही है और छात्राओं ने बताया कि ये शिक्षक लगभग 1 साल से ग्राम बगवाड़ा हाई स्कूल में पदस्थ है। क्या मामला था और सर का कैसे बर्ताव था? सर बदतमीजी करते हैं, लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, लड़कियों को गंदा शब्द बोलते हैं
राम आशीष पांडे हैं, इतिहासी से आते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। मैं कक्षा 12वीं छात्रा हूँ, शासकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बगवाड़ा से आती हूँ। वो सब छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों को हर मतलब टच करते हैं गंदी तरीके से, गंदी नजर से देखते भी हैं। अगले बार भी, पिछले साल भी ये मामला हुआ था तो प्रचार को बताया था, लेकिन उन्होंने सर को समझाया था। पर प्रचार ने भी अभी उनको लिखित में मंगा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया लिखित में, और अभी 2 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। थाने में कंप्लेंट की इस मामले में? हाँ, हमने अभी वो क्या बोलते हैं, क्या मामला था ये? हमारे स्कूल में राम आशीष पांडे करके शिक्षक हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, और वो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको गलत तरीके से छूते हैं। और वो पिछली साल इटारसी से भी यही कारण पिट के आए हैं, और आज भी स्कूल आए तो आधी रास्ते से वापस घर चले गए। क्या हुआ था स्कूल में? इतिहास के शिक्षक राम आशीष पांडे हैं, वो क्लास में आते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, और तमीज उल्टे शब्द बोलते हैं, उनको गंदी तरीके से टच करते हैं लड़कियों को। बुखार दूसरी लड़की को आता है, वो दूसरी लड़की को बोलते हैं मेरा टेम्परेचर चेक करो, मैं तुम्हारा करता हूँ। लड़कियाँ मना करते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करते हैं सर। अच्छा, इसके ठीक है। मैं भी आज ये बगवाड़ा स्कूल में के जो छेड़छाड़ वाला मामला आया था, क्या है पूरा मामला? इसमें एक बच्ची आई है, नाबालिग है, उसके साथ वहाँ पे बगवाड़ा में बगवाड़ा स्कूल के जो टीचर हैं, शिक्षक राम आशीष पांडे, उनके द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई है, उसको बुरी नीयत से टच किया गया है, जिस पर से थाने पर उसने आवेदन भी दिया, उससे मैंने पूछताछ भी करी तो घटना सही पाई गई है, जिस पर से FIR पंजीबद्ध की जा रही है। अब ये कितनी छात्राएं हैं जिनके साथ ये इस प्रकार की घटना हुई है? ये अभी साथ में आई हैं 4 छात्राएं, और सबने इस बात का समर्थन किया है कि हाँ उन्हें भी बुरी नीयत से देखा गया है वो टीचर के द्वारा। कौन सी धाराओं के तहत? धारा 74 BNS और 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत FIR पंजीबद्ध की जा रही है। मैम, छात्राओं का कहना है कि उससे पहले भी वहाँ के जो प्रिंसिपल है इस बात की शिकायत करी थी, लेकिन वो फिर कोई एक्शन नहीं ली शिक्षा विभाग ने। मुझे बताया है छात्राओं ने कि उन्होंने प्राचार्य को भी लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए वो परेशान होकर थाने पर आई हैं और थाने पर से कार्रवाई चाहती हैं। थैंक यू। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।